समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गाँव और शहर की की जय। सरस्वती वंदना एक साथ शुरू करेंगे। शुरू कर या कुंदेन्दु तुषारे हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीरावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना। ये बहुत से आयाम को खोल देगा आपको। और यहाँ दिख भी रहा है, लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। अभी राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से ये आयोजन है। राष्ट्रीय स्तर पर सेवा योजना, सेवा योजना जब किसके लिए होता है? हमारे लिए होता है। प्रथम तो हमारे लिए। कब होगा? जब हमारे अंदर में अनुशासन होगा। बिना अनुशासन के कोई चाहे कि सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ जाए, जहाँ तक मेरे अनुभव का दायरा है, ये असंभव है। ज्ञान की बात नहीं करता, अनुभव की बात करता हूँ। बिना अनुशासन के तो आप बढ़ ही नहीं सकते। और उसके बाद सेवा, सर्विस। सर्विस एक बहुआयामी विषय है। अर्थ का सर्विस, आप से शरीर का सर्विस, शासकीय योजनाओं के जन जन तक पहुंचा देने में आप क्रियाशील हैं, ये सर्विस। किसी के का मनोबल बैठ रहा है मुसीबत में, बाढ़ के क्षेत्र में, न जाने किस किस क्षेत्र में, आप जाके वहाँ बढ़ाए, कुछ करके बढ़ाए, बोल के नहीं, ये भी एक सर्विस है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना ये अखिल भारतीय स्तर पर ये एक संगठन है इसमें आह्वान सब लोगों का है। आप देखेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना जो इसका जो
गठन है, स्कूल में भी है, महाविद्यालय में भी है, विश्वविद्यालय में भी है। मतलब भारत आज के राष्ट्रपति कभी हुआ करते थे जिनके लिए श्रद्धा से हर व्यक्ति का सर झुकता है, अब वो नहीं रहे। कलाम साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप अच्छे संस्कार चाहते हो, अच्छा प्रोडक्ट चाहते हो, तो एथिक्स की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से चालू करो। कितनी छोटी सी बात, लेकिन कितनी व्यापक बात। आप घर में देखिए, आपका छोटा सा 5 साल का 4 साल का बच्चा है, वो अपने टीचर या मैम की बात पर अपने माता पिता से भी लड़ जाता है, कभी कभी नोक झोंक करता है, नहीं मैम बोली है ये सही है। उस एज में अगर आप सेवा की भावना और उसके लिए तत्पर रहना और उसका ट्रेनिंग देंगे तो एक सुंदर देश, सुंदर माहौल, सुंदर राष्ट्र, सुंदर स्वयं सेवक तैयार होगा। कभी कभी आप आते जाते सुनते हैं ना किसी मंदिरों से, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। ये राष्ट्रीय सेवा योजना की सोच की धरातल है। इसके लिए राज्य शासन भी आप तक साधन मुहैया कराती है शासकीय माध्यम से, और बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, विस्तृत तो इस पर जितना भी बोलो कम है। और हम आशा करते हैं कि हर महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की जो सुविधाएं हैं, जो सोच है, सिद्धांत हैं, उनके उसके अनुरूप अपना व्यवहार करेगा। छात्र छात्राएं भी लाभान्वित होंगे। अभी देखिए, हमारा आज़ादी का अमृत काल बीत गया। कौन सा काल प्रारंभ हो गया? स्वर्ण काल। पता नहीं स्वर्ण काल जब जिस दिन हम आएंगे तो हमारे सपनों का भारत क्या होगा, शायद हम देखने के लिए जिंदा न रहे, लेकिन आप लोग रहेंगे। एक ख्वाब देखिए जागृत में कि हमारे सपनों का भारत कैसा होगा और उस समय में हम कैसे होंगे, हमारा परिवार कैसा होगा। एक बनता है तो 3 पीढ़ी लाभान्वित होती है, उससे नीचे का माँ बाप, उसके आगे का उसके बच्चे, और वर्तमान में हम हैं तो हमारा परिवार तो है ही। 3 पीढ़ियां लाभान्वित हो जाती है। और राष्ट्रीय सेवा योजना का सबक अगर हमको, इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, अगर ये शिक्षा दे गया मस्तिष्क को नहीं, हृदय को ये ज्ञान दे गया, ये अनुभव दे गया, तो शायद ये मेरे जीवन की उपलब्धि हो। ये महाविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि हम डॉक्टर RP अग्रवाल साहब आए हैं। मैं भी पिछले साल बहुत हाथ पैर मारा कि ये हमारे महाविद्यालय के कैंप में आए। असमर्थता थी, कुछ मजबूरियाँ थी, नहीं आए, लेकिन अभी आपने वचन दिया है, मैं इस साल आऊँगा। पढ़ते हैं तो उनका जो आपस में आचार विचार व्यवहार होता है वो भी आप सोचते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। परिवार का संस्कार होता है, उसके बाद अपने विद्यालय महाविद्यालय का संस्कार होता है, उसी से आपका संस्कार बनेगा। तो वहां पर वो चीज सीखने को मिलता है। और यही राष्ट्रीय सेवा योजना का नियमित गतिविधि में आप क्या करते हैं, आप जितने गतिविधि करते हैं, अभी आपने मेरा माटी मेरा देश, वीरों का अभिनंदन किया, धरती के संवर्धन के लिए आपने पेड़ लगाए, इसके अलावा भी जितने आप कार्यक्रम करेंगे अपने साल भर में 120 घंटे निर्धारित हैं। आपके प्राचार्य और कार्यक्रम अधिकारी सर्टिफाइड करते हैं कि इस बच्चे ने 120 घंटे काम किया है। वो डायरी जमा होगी और जब 2 साल आप जमा कर देंगे तो आपको B प्रमाण पत्र की पात्रता होती है, कॉलेज में B प्रमाण पत्र। और उसके बाद जब आप 1 साल और NSS में रहेंगे, तीसरे साल,
और एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे किसी विषय पर, कि जैसे मेरा माटी मेरा देश पर ही मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। आप किसी गांव में गए, आंगनबाड़ी केंद्र किस प्रकार काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे दवाई देता है, कैसे वो लोगों को भोजन खिलाता है, बच्चों को उनके पोषण पर ध्यान देता है, पोषण आहार पर एक हो सकता है आपका काम। ऐसे टॉपिक्स लेकर के जब आप करेंगे तो वो सी प्रमाण पत्र होगा। इस साल कोई सी प्रमाण पत्र का प्रोजेक्ट गया था? अभी नहीं है, पहला ही बैच। अच्छा, ये पहला बैच, अभी 2 ही साल हुआ है आपका? ये दूसरा साल है। अभी तो बी के लिए भी नहीं गया होगा, साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन आप लोग इस तैयारी में रहिए कि बी के बाद सी प्रमाण पत्र भी कर सकते हैं। और सी प्रमाण पत्र में 3% की छूट आपको मिलती है एडमिशन में। अभी विगत दिनों बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पता नहीं आप लोगों को मालूम है नहीं है, इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि अब नौकरी में भी 3% की छूट एनएसएस के सी सर्टिफिकेट धारियों को मिलेगी। ये बड़ी बात है। यदि एनसीसी को मिल रहा है तो एनएसएस को। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है और उसका पत्र जारी होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका फायदा आप लोग ले सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना में 2 प्रकार की गतिविधियां, 120 घंटे लेकिन आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो 2 साल में कितना घंटा होगा? 240 घंटे। तो जो बी प्रमाण पत्र होता है वो 240 घंटे का प्रमाण पत्र होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? क्यों एनएसएस में आपको भर्ती कराया गया है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एमएससी करने आए हो, बीएससी करने आए हो, करो भाई अपना काम। क्यों इसमें लाके आपको बैठा दिया और हम सब लोगों को सुनने के लिए कह रहे हैं कि नहीं विषय का मत सुनो, पहले हमारा सुनो। टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, नहीं हो रहा? कर ही रहे हैं हम लोग समय खराब, पढ़ाई करते नहीं अभी। क्यों ऐसा किया जा रहा है? 1969 से यही चल रहा है। वर्मा जी चल रहा है नहीं 1969 से। क्यों भाई? कोई कारण नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है आपको। क्या है? सेवा की भावना जागृत करना। मैं कहूँ ये उत्तर गलत है तो राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा नहीं है। तो क्या है? आपके व्यक्तित्व का विकास, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ के बहुत सारे विद्यार्थी, इसमें कमी हमारी भी है कि हम बातों को आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि एनएसएस है क्या। और केवल 20 पेज मैं आपको बता रहा हूँ, 20 पेज को पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना। समाज सेवा क्या है? माध्यम है। अभी बहुत सारे बच्चे गांव से आए होंगे, स्कूटर से, साइकिल से, बस से, जैसे भी आए होंगे, है ना? तो आपको कॉलेज आने के लिए माध्यम क्या था? साइकिल से आएंगे, माध्यम साइकिल। किस माध्यम में पढ़े हो आप? हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम में पूछा जाता है, वो माध्यम है। देखो अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहे थे अभी। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देते, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए 26 घंटे की बात में कर, निगाहों में सपना सजाकर तो देखो, इरादों को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा बीच सागर में जाकर तो देखो, जरा बीच सागर में जाकर तो आपको सफलता मिलेगी।